अरे श्रीमद् भागवत कथा के चौथे अध्याय में बहुत पुरानी कथा आती है। भागवत कथा के महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा है। 5 प्रकार के पाप से जीवात्मा मुक्त हो जाती है भागवत सुनते हो। कौन कौन से? ब्रह्मघाती, गोघाती, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला और संग करने वाला। 5 प्रकार के महापाप बताए गए हैं। ये पाप नहीं है, ये महापाप है। लेकिन फिर भी भागवत की इतनी महिमा है, इतनी महिमा भागवत जी की है मेरे बहन भैया, कि भागवत इन 5 प्रकार से भी तुम्हें मुक्त कर सकती है। वह भागवत है। कोई भी अपराध बन गया हो, कोई स्थिति, तो भागवत कथा, लेकिन एक बार गलती, दूसरी बार भूल होती है। पहली भूल, दूसरी गलती, गलती की सजा होती है, भूल तो माफ भी होती है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि महाराज जी कोई ऐसा प्रसंग है जो सुना सकते हो? बिल्कुल सुनाते हैं, सुनो। भागवत के महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा है। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, सदाचारी ब्राह्मण थे, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, अनुष्ठानी ब्राह्मण थे। अनुष्ठान करते थे, भजन करते थे, खूब सत्संग करते थे। और उसका नाम था ब्राह्मण का आत्मदेव। और उसकी पत्नी है, उसका नाम था धुंधुली। लेकिन ब्राह्मण तो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, अच्छे थे, धार्मिक थे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी धुंधुली थी, बड़ी दुष्ट थी, बड़ी कृपण थी। घर में सारे दिन झगड़ा 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 झगड़ा, केवल झगड़ा। और आप ध्यान रखना मेरे बहन भाई, जिस घर में झगड़ा होता है वहां से परमात्मा रूठ कर चले जाते हैं, वहां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन से कहती है, हे दरिद्रता सुन, तू मेरी बड़ी बहन है, तू वहां जा, जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ फसाद होता है, सारे दिन लड़ाई झगड़ा होता है, वहां तेरी खूब सेवा होगी। तो लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन को भेज देती है वहां पर। उसका नाम है दरिद्रता बाई। लक्ष्मी वहां से आ जाती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, प्रॉब्लम हो, तो ये मान लेना लक्ष्मी वहां से चली जाती है। तो पहले संकल्प ये करो कि हमको घर में लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो? हाँ, और लड़ाई करते समय आदमी ये नहीं देखता मेरे सामने कौन है। किस लिए लड़ाई झगड़ा करना है? क्यों करना? तो धुंधुली थी, सारे दिन झगड़ा करती थी। किससे? अपने पतिदेव से, बगैर बात को झगड़ा करती थी। अब पतिदेव बेचारा थोड़ी देर तो बाहर चला जाता, अनुष्ठान करता, पूजा करता, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत साल हो गया दोनों को शादी हुए, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई, कोई प्रकार से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो पति अब वो तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन आत्मदेव जब ब्राह्मण घर से बाहर जाते, लोग उनको ताने मारते। अब बाहर जाए तो लोग नहीं, थोड़े लोग उल्टी उल्टी बातें करें, और घर में आए तो पत्नी तैयार बैठी है, वो झगड़ा करे। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा मैं करूं तो करूं क्या? बाहर जाऊं तो दुनिया के लोग ताने मारते हैं कि तेरे देखो इसका कोई बेटा ही नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अब मैं किसकी बात सुनूं? बाहर जाऊं तो दुनिया नहीं जीने दे, और घर आऊं तो ये नहीं जीने दे। अब मैं करूं तो करूं क्या? और पुत्र नहीं होने के कारण बड़ा दुखी हो गया। इतना दुखी हो गया वो ब्राह्मण की पूछो मत। उसने बहुत सारे अनुष्ठान भी करवाए, जप भी करवाए, जो करवाना तो उन्हें उनकी जैसे शुद्ध पड़ी उन्हें करवाया, लेकिन फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मैं मर जाऊं। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी जिंदगी, उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, आत्महत्या करके मर जाऊंगा। तो यहां मैं वापस आपको कोट करके कह देना चाहता हूं, गंभीरता से इस बात को कह देना चाहता हूं, जिंदगी में कितना भी कठिन से कठिन समय क्यों ना आ जाए, जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, जिंदगी में कितना भी संघर्ष करना क्यों पड़ जाए, जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानियों में क्यों ना घिर जाओ, लेकिन कभी भी जिंदगी में आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना, क्यों भैया उसके बाद मुक्ति होनी बहुत मुश्किल है। इस समस्या तो फिर भी पार पाया जा सकता है, मरने के बाद मुक्ति और आत्महत्या करके जो जीवन जाता है उसकी मुक्ति बहुत कम चांस में हो पाती है।
कोई पीछे कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति लग गया हो, कोई बड़ा महापुरुष की कोई सन्निधि लग गई हो, या घर में कोई धार्मिक भक्त पैदा हो गया हो, तो अलग बात है। नहीं तो भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अकाल मृत्यु जिस आदमी की होती है, जो आदमी आत्महत्या करके मरता है, उसकी मुक्ति बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत गंभीरता से इस बात को मैं कह रहा हूं आपसे। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्यों आप मेरी बात को सुनते हो, इसलिए मैं बहुत गंभीरता से बोलता हूं। जिंदगी में कभी भी आत्महत्या का विचार ही मत लाना। अरे सब कुछ हार जाओ तो भी मत लाना, जिंदगी में सब कुछ खो जाए तो भी मत लाना, क्योंकि खोई हुई चीज तो वापस मिल सकती है, हारी हुई चीज को तो जीती जा सकती है। जिंदगी चली जाएगी तो फिर क्या करोगे? और 4 करोड़ वर्ष के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर क्यों, कहाँ का क्या क्या बनोगे? कितनी बार बिल्ली बनोगे, कितनी बार सुअर बनोगे, कितनी बार कुत्ते बनोगे, कितनी बार बिलाव बनोगे, कितनी बार क्या क्या नहीं बनोगे यार। कभी अजगर बनोगे, क्या क्या नहीं बनोगे तुम। और अगर इस तरह मर जाओगे तो भैया ये भी नहीं बनोगे तुम, सीधे कोई नार की यात्रा जलकर कोई उल्टे सुल्टे चीज बनोगे, या तो कोई प्रेत बनोगे, पिशाच बनोगे, कोई क्या क्या बनोगे, कोई बहुत खतरनाक वाला मामला हो जाए। फिर तुम जिंदगी भर पर कोई, फिर कौन तुम्हें भागवत सुनाएगा? क्योंकि सबको डर लगता है कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है। इसलिए कभी भी जीवन में कितना भी संघर्ष, कोई भी समस्या है, आत्महत्या का तो विचार कभी लाना ही मत, कभी मत लाना, कभी मत लाना। महाराज जी बात तो ठीक कह रहे हो, मैं बात तो ठीक ही कहता हूं, मत मानो तब ना मेरी बात। और आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला गया, क्या करने का चला गया था? प्राण त्यागने चला गया। क्यों चला गया? बेटा नहीं इसलिए चला गया। तो क्या बात है, बेटा नहीं इसलिए प्राण त्यागने चला गया वो। और उस जंगल में चला गया, वो 2 घड़ी एक तालाब था, तालाब के पास बैठा और सोचा प्राण त्याग दूं। उसी समय एक सन्यासी आ गए, एक महात्मा आ गए, एक बाबा जी आ गए। और जैसे संत महात्मा के सामने बाबा जी आ गए, महात्मा जी आ गए, तो उन्होंने संत महात्मा को प्रणाम किया, बाबा जी को प्रणाम किया। हे महात्मा, हे बाबा जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे सन्यासी देव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और उन्होंने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया। तो सन्यासी से कहा कि बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूं। सन्यासी ने कहा तुम कौन हो और जंगल में किस लिए आए हो? तो जंगल में किस लिए आए हो? उसने कहा जंगल में तो प्राण त्यागने आया हूं। क्यों आए हो प्राण त्यागने? कि प्राण त्यागने इसलिए आया हूं, मेरे बेटा नहीं है, और बेटा नहीं होने के कारण बड़ा दुखी हूं। लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं घर में जाऊं तो मेरी पत्नी मुझे सारे दिन मेरे से झगड़ा करती है, और बाहर जाऊं तो दुनिया के लोग नहीं जीने देते हैं। इसलिए पुत्र नहीं होने के कारण बड़ा दुखी हूं, और इसलिए प्राण त्यागने आया हूं। लेकिन संत को जब देखा तो संत के आंखों में करुणा देखी, तो ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण इतने जोर जोर से रोने लगा, इतने जोर जोर से ब्राह्मण देवता रोने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा। तो सन्यासी ने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा पुत्र नहीं इसलिए रो रहा हूं। लेकिन आप तो संत हो, संतों का जीवन तो दूसरे के लिए होता है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे संत, हे सन्यासी, हे बाबा जी, कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरे बेटा हो जाए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, आपके चरणों में त्याग दूंगा। और ये संत महात्मा सुनो सन्यासी देव, संतों का जीवन तो दूसरे के लिए होता है। हाथ की शोभा दान देने से होती है, महंगे महंगे ब्रेसलेट पहनने से हाथ की शोभा नहीं होती है। ब्रेसलेट खुला लिए जाएंगे। और कान की शोभा महंगे महंगे कुंडल पहनने से नहीं होती है। कान की शोभा तो भैया भगवान की कथा सुनने से होती है। और दयावानों का शरीर चंदन लगाने से सुशोभित नहीं होता है। दयावानों का शरीर तो सेवा करने से, दूसरों पर भला करने के लिए, दूसरों पर कृपा करने के लिए दयावानों का शरीर सुशोभित होता है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता ने कहा हे सन्यासी, हे महात्मा, कृपा करो। सुनो, नदियां कभी अपना जल नहीं पीती है, मेघ अपने लिए बरसते हैं, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते हैं।
इसलिए आप तो सन्यासी हो, आपका जीवन तो आपने सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए त्याग दिया? परमात्मा के लिए त्याग दिया। अगर आपका त्याग नहीं होता तो आप सन्यास नहीं लेते। आप सन्यास अगर आपने ले लिया है तो कृपा करो हे ब्राह्मण देवता पर, इस ब्राह्मण पर कृपा करो, या भागे ब्राह्मण पर कृपा करो। और वो ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा भागा ब्राह्मण हूं। अब देखो अपनी बात बता रहा है वो कि मैं बहुत बड़ा भागा ब्राह्मण हूं, बहुत बड़ा भागा ब्राह्मण हूं। कैसे? कि मेरे द्वारा मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा भागा ब्राह्मण हूं। मेरे पितर आंसू पी कर रहे थे। पहला शब्द उन्होंने ये लिखा है कि मेरे पितर है वो आंसू पी कर रहे थे। देखो कितनी गहरी बात लिखी है। मेरे पितर भी जल नहीं ले रहे हैं, मेरे पितर आंसू पी कर रहते हैं। मेरे द्वारा दी गई वस्तु देवता ब्राह्मण या कोई ग्रहण नहीं करते हैं। संतान नहीं होने से दुखित हूँ, यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। पुत्र के बिना जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। अपना दुख कहाँ तक बताऊं? मैंने गाय पाली वो भी बंध्या हो गई। ले साहब, एक गाय पाली वो भी बंध्या हो गई। मैंने एक पेड़ लगाया वो भी सूख गया। मुझे कोई फल भी दे देता है तो मेरे हाथ में आकर सूख जाता है। ऐसे भाग्यहीन जीवन से क्या लाभ? ये बात ब्राह्मण ने बताई किसको? संत को। और संत से कहा कि मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा, कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरे बेटा हो जाए। वो सन्यासी कोई सामान्य सन्यासी तो थे नहीं। उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण के माथे की रेखा ही बांध ली। कोई संत महात्मा होता है ना, कोई समर्थ गुरु होता है, उसको सब पता होता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि बस गुरुजी बैठे हैं, लड्डू खा रहे हैं, गोल गोल लड्डू खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बढ़िया खाड़ा लगा हुआ है। नहीं, गुरु सब जानता है, इसलिए वो गुरु है। तुमको लगता है कि गुरुजी नहीं जानते होंगे, यार गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो गुरुजी है। इसलिए तो गुरुजी है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो गुरुजी है। और भाई गुरुजी से कुछ छुपा हुआ नहीं होता है। गुरु होता है वो ठीक है, वो तुम्हारी सुन लेता है ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। गुरु तो तुम आने से पहले गुरु को पता होता है क्या पूछेगा। हाँ, एक सूचना और दे दूं मैं, 5 तारीख तक मैं खाटू रहूंगा। 5 सितंबर 2025, यानी आज कितनी तारीख हो गई भैया? 21। आज 21 तारीख हो गई है, तो 5 तारीख तक यानी 14-15 दिन अभी मैं खाटू श्याम जी में रुकूंगा। कथा तो रोज आएगी। कथा के बाद या सुबह शाम आपको जब समय लगे, आपको कुछ पूछना हो या कोई जानकारी लेनी हो कि महाराज जी हमको आपसे मिलना है, जानकारी लेनी है, तो हमारे जो टीवी में नंबर चल रहे हैं, नंबरों को नोट कर लेना और खाटू श्याम जी में आ जाना, आकर मिल लेना। जैसे मेरी मति होगी, जैसे मेरी बुद्धि होगी, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मिलोगे तो आपके जो मन का प्रश्न होगा उसका शंका का जो समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 5 तारीख तक में ही रहेंगे। तो आप खाटू श्याम जी जिनको आना है वो नंबर नोट कर लें। और यहाँ तो कथा होती है, तो कथा स्थल का अभी तो यहाँ है ही जगह। इसके अलावा नंबर आप फोन करके आओगे तो लोकेशन भी हम आपको डाल देंगे, ताकि आपको इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ेगा, सीधे हमारे पास पहुंच जाओगे। कोई व्यक्ति ये आकर बोलता है कि महाराज जी 2 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, आप मिले नहीं, ये बात गलत है। हम तो एकदम जस्ट मंदिर के पास में ही तो है, एकदम मंदिर के पास में है, जस्ट मंदिर के पास में। हम कोई दूर थोड़ी है ना, हम आपसे दूर नहीं, हम आपके जस्ट पास में ही है। इसलिए जिनको भी आना हो 5 तारीख तक मिल सकते हैं। हाँ, और गया जी में तो कथा ही 2 टाइम होती है, तो वहां तो इतना समय मिलता ही नहीं है। सुबह भी कथा होती है, शाम को भी कथा होती है। अब कई वक्त कहते हैं हमारे दोपहर को और कर दो, 3 टाइम कर लो। मैंने कहा भाई 3 टाइम कर लेंगे, 4 टाइम कर ले। गया जी में तो हर समय के श्लोक भागवत का कथा ही है वहां तो आप प्रसन्न मन से जुड़िएगा, है ना। जिनको आना हो नंबर नोट करके आप पधार सकते हो और आप आ सकते हो। तो आत्मदेव ब्राह्मण के माथे की रेखा ही बांध ली किसने? संत ने। और जैसे आम माथे की रेखा ही बांधी, माथे की रेखा पढ़ी, तो संत ने कहा हे ब्राह्मण सुन, तेरे 7 जन्मों तक बेटे का योग नहीं है, 7 जन्मों तक।
यहां जन्मों तक लिखा है, 7 जन्मों तक तेरे पुत्र योग नहीं है। लेकिन संत ने जब ये कहा तो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से रोने लगा कि हे महात्मा, एक कृपा करो, नहीं तो आपके चरणों में भी प्राण त्यागी देता हूं। अब संत ने कहा मैं क्या करूं, और संत को उस पर दया आ गई। संत को ब्राह्मण पर दया आ गई। और जो संत को दया आ जाती है भैया, कोई विशेष काम होता है, कोई महापुरुष तुम पर दया कर देता है, कोई समर्थ गुरु जब तुम पर दया कर देता है, तो तुम्हारा भाग्य चमकने का समय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन गुरु ने तो कृपा कर दी। सन्यासी ने एक आम का फल लिया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर सन्यासी को तो दया आ गई, सन्यासी ने अपना काम कर दिया। सन्यासी को तो दया आई, सन्यासी ने एक आम का फल लिया और फल लेकर कहा, सुन, तू ले जाकर तेरी पत्नी को खिला देना यह फल, तेरे घर में एक बहुत सुंदर सा पुत्र प्राप्त हो जाएगा और तेरा इहलोक और परलोक दोनों सुधार देगा। परम भक्त तेरे घर में प्रकट हो जाएगा, लेकिन तेरी पत्नी को कह देना इसको खा ले। तेरी पत्नी को बोल देना कि जब कई बार संत प्रसाद देते हैं तो संत प्रसाद देते समय ये कहते तेरे को ही खाना है। बहुत सारे संत महात्मा जो अपने हाथ से उठा के प्रसाद देते हैं तो वो ये बोलते हैं कि तेरे को ही खाना है। वो क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण होता है, लॉजिक होता है। वो गुरु जब कोई प्रसाद उठा के दे रहा है, बोल देता है कि तेरे को ही खाना है, इस मतलब कोई बहुत बड़ी कृपा तेरे पर होने वाली है, तू नहीं जानता है। जब गुरु उठा के कोई प्रसाद दे, धीरे से बोल दे तेरे को ही खाना है, बस। अब ये मत पूछना गुरु जी मेरे को ही क्यों खाना है। अगर बोल दिया है तो तेरे को खाना है। अगर गुरु जी ने 1 लड्डू दिया तो 1 खा लो, 5 लड्डू दिए तो 5 खा लो। गुरु जी शुगर नहीं खाएंगे तो खा दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। गुरु ने दिया है ना, गुरु का प्रसाद है, गुरु घर का प्रसाद है, इसलिए प्रसन्न मन से आप प्रसाद को प्राप्त करना है। अब आत्मदेव ब्राह्मण ने संत को प्रणाम किया और संत को प्रणाम कर आत्मदेव वहां से निकले और सीधे अपने घर आए। अब संतों के द्वारा कोई भी चीज दी जाए उसको खाना ही चाहिए, प्रसाद के रूप में पाना ही चाहिए। आपने सुना होगा गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैंने इसका भी चिंतन उज्जैन में किया था, उज्जैन की कथा में बताया था। गुरु गोरखनाथ जी, एक बार मच्छिंद्रनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज कहीं भिक्षा मांगने गए थे, निकल रहे थे, और एक मैया थी, उसके बहुत साल हो गए, कोई पुत्र नहीं हुआ, उनके पुत्र नहीं हुआ, बहुत साल हो गए, उसको कोई संतान नहीं हुई। तो बाबा जी से बोली, बाबा जी कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर में संतान हो जाए। तो बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने कोई भस्मी, भभूति कह दो या भस्म कह दो, भभूति उठाई और बाबा जी ने कहा, ले मैं तेरे को दे रहा हूं, तू खा लेना, तेरे घर में बेटा हो जाएगा। अब बाबा जी मच्छिंद्रनाथ जी महाराज जी तो वो भस्मी देकर, भभूति देकर चले गए, लेकिन उसके मन में विचार आ गया कि मैं नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, बाबा जी ने दिया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मन में तर्क आने लग जाए तो वहीं तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। जब मन में तर्क आने लग गए तुम्हारे कि ये करूं न करूं, सोच, संत के प्रति भरोसा दिख गया तो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तो वो सबसे घूम रही, पूछ रही है कि बाबा जी भभूति दे के गए हैं, बाबा जी थोड़ी भभूति दे के गए, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। और उसने वो भभूति नहीं खाई, भभूति नहीं पी, और उसने सोचा क्या करूं, उसने भभूति को गोबर के अंदर ले जाकर दबा दिया। उसने उस भभूति को गोबर में ले जाकर दबा दिया। हाँ, और जैसे ही गोबर में ले जाकर भभूति को दबाया, वो अपने काम में लग गई। ठीक 12 महीने के बाद मच्छिंद्रनाथ जी फिर आए कि ये वो आई बाहर है। उन्होंने कहा, वो तेरा बच्चा कहां है? कि बच्चा? कि हाँ।
मैंने तुझे जो विभूति दी थी वो तूने खाई कि नहीं खाई? उसने कहा बाबा जी वो बच्चा तो मैंने तो नहीं खाई। कि तू बता वो विभूति कहाँ रखी है तूने? तो उसने इशारा कर दिया कि गोबर के अंदर मैंने दबा दी थी। उसी समय मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा, उस बच्चे को आवाज दी है, हे गोरखनाथ आजा। तो छोटा सा बच्चा गोबर से निकल के आ गया और उनका नाम हुआ गोरखनाथ। तो पूरी दुनिया गोरखनाथ जी के नाम से उसको जानते, गोरखनाथ जी। उनका जन्म माँ के कोख से नहीं हुआ है, उनके गाय के गोबर में उनका जन्म हुआ है, इसलिए गोरख। गाय ने जिनकी रक्षा, गोबर ने जिनकी रक्षा की, अगर वो खा लेती तो उनके घर में कितने बड़े भगवान के भक्त पैदा होते, लेकिन नहीं खाई। अब संत तो आपको बता सकते हैं, संत तो रास्ता बता सकते हैं, ये काम करो, करो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तुम्हारी मर्जी। मैंने कई बार कहा है, घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो, पानी दिखा सकते हो, पिला नहीं सकते हो, पीना आपको खुद पड़ेगा। इसलिए गुरु आपको रास्ता बता देता है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हाँ, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। महाराज जी बात तो ठीक है आपकी, तो हमारी बात ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो कथा। वो ब्राह्मण फल लेकर आ गया। हाँ, और हम तो बात ठीक ही कहते हैं, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसको माटी में मत पेल, माटी में मत घुमा, बार बार नहीं मिलेगा। इस मनुष्य शरीर से आया है तो अपनी मुक्ति कर ले और सीधा का सीधा अपना स्थान पकड़ ले, इसी में फायदा है। बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। तो एक बात और कह दूं मैं आपको, आप सबकी मुक्ति के चक्कर में पड़े हो, अपनी मुक्ति की व्यवस्था करके भी जाना। बहुत से लोग जिमती जिगड़ी करवाते हैं महाराज। जैसे साधु होता है ना, साधु सन्यासी होता है, वो जीते जी अपना श्राद्ध करवा देता है। अभी मैं वृंदावन में था तो एक परिवार मेरे से मिला कि महाराज जी क्या हम अपना जीते जी श्राद्ध करवा सकते हैं? मैंने कहा क्यों? कि कोई करने वाला नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है। तो बहुत से जैसे साधु संत अपना जीवती जिगड़ी करवा देते हैं, जीते जी श्राद्ध करवा देते हैं, इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमें भी जीते जी श्राद्ध करना है। अरे मैं तो कहता हूँ श्राद्ध करना है तो करना ही है, लेकिन कम से कम भाग अपनी मुक्ति के लिए जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, और अपनी मुक्ति का रास्ता है, और मुक्ति वही भागवत करेगी, वही भागवत करेगी। तो गया जी का जो पुण्य है तुम्हें प्राप्त करना है, तो भागवत सेवा गया जी में जरूर 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 करनी है। आपको भी करनी है, परिवार के लोगों को भी करवानी है, आपको भी करनी है, परिवार के लोगों को भी करवानी है, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। इसको माटी में मत तोलो मेरे बहन भाई, ये अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आपको मिला है तो उसका पूर्ण रूप से लाभ लो, पूर्ण रूप से इसको फलित करो, इसको पूरा फलित करो, तब जाकर इसका आनंद की अनुभूति तुम्हें हो जाएगी और भगवान की शरण तुम्हें मिल जाएगी, भगवान की शरण मिल जाएगी।